क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है या उनके वो कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस को एक वक्त पे छोड़ दिया था, क्या उन्हें ये लगने लगा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर अपना कदम जो है वो जमा रही है? क्या ऐसा है? तो इस समय रश जो है वो लोगों का देखा जा रहा है और जो कार्यकर्ताओं के अंदर जज्बात और जोश है वो भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रेस बाइट चल रही है। हम भी सवाल करेंगे और हमारा सवाल स्पष्ट होगा कि क्या कांग्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घर वापसी कर रही है? क्या उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है जो लोग एक पल में कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे? बीजेपी को झटके का नहीं है, सवाल जम्मू के लोगों का है। जम्मू के लोगों को वो ठगते हैं जम्मू के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज आप मीडिया वालों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं आपके नॉलेज में लाता हूं। धर्म की बात हम भी करते हैं। मैंने रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब थे, रियासत के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब थे जिस वक्त। मैंने यहाँ पर धर्म के नाम पे शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड बनाया था। मैंने उसी बात से आज प्रण लिया कि मैंने उस पार्टी में या कहीं पे नहीं जाना है। वहां चीफ मिनिस्टर मोहम्मदन और वैष्णो देवी शिवखोड़ी बोर्ड मैं बना रहा हूं। आज की डेट में विधायक जहां से बने 28, वहां से भी बीजेपी के विधायक बने। 3 बजे के बाद आपका पहलगाम खुल गया, आपके सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर के खुल गए। लेकिन जम्मू रीजन के अंदर जो अमरनाथ जी की शिवखोड़ी की यात्रा है, 3 बजे के बाद वो गाड़ियां चलाना बंद कर देते हैं। आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों ने भी मीडियापन करना चाहिए। आप लोगों ने भी जम्मू की आवाज उठानी चाहिए। हम लीडरों के आगे पीछे पूछकर आपको कुछ नहीं मिलेगा जब आप उनको डांटोगे कि 3 बजे जब पूरा जम्मू रीजन श्रीनगर खुल गया जहां ब्लास्ट हुआ, लेकिन जम्मू के अंदर वहां से विधायक चुने हुए उनकी जीभ नहीं हिलती। मैं कई दफा उनको डोगरी में कहता हूं कि थोड़ी जी 2.5 किलो की मुंडी है ਉਹ ਹਿਲ ਹੀ सकती, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕੀ धरती पर जीभ है ਉਹ नहीं हिलदी, ਉਹ नहीं लांदे। बहुत साचे दरबार की किस तरीके से कटरा में रोपवे लगने जा रहा है? हाँ, हाँ। उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बलदेव जी इस बात को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि लगना तो चाहिए ही। मैंने क्या बलदेव जी कहते हुए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नजर आ रहे हैं कि लगना तो चाहिए। एक सेकंड डेवलपमेंट जरूर। एक मिनट मैंने आपको सिंपल सी बात कही। वैष्णो देवी की जो यात्रा है 1 करोड़ के करीब आनी चाहिए थी, अभी तो कम है। इस साल तो और 25 लाख कम हो जाएगी, ये श्राइन बोर्ड की नालायकी की वजह से, गलती की वजह से। यहाँ आपने कहा कि हमारे यहाँ से लोकल विधायक जो मुझसे जीते थे वो कहते हैं कि रोपवे लगनी चाहिए। आपने शायद कई दफा मीडिया में देखा होगा, हमने प्रोटेस्ट भी किया था, संघर्ष समिति भी बनी है। जम्मू रीजन के लोग, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर, जितने भी एसोसिएशन है, सब वहां गई थी। सब लोग, हम और आप मीडिया वाले भी सब जानते हैं कि जम्मू के अंदर हमारे पास कारोबार के लिए एक ही माँ की जो यात्रा है वही है। अगर ये यात्रा खत्म हो गई, यात्रा खराब हो गई, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जहां जम्मू में कोई बिजनेस नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए हमने कहा कि आस्था के हिसाब से भी माँ वैष्णो देवी का रास्ता है, वो जो बालगंगा से माता गई है उसकी हिस्ट्री है। और दूसरे तरीके से भी हमने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है, जो बिजनेस है, कारोबार है, चाहे वो कटरा का नहीं है इतना कारोबार, जम्मू रीजन का कारोबार है। वहां जम्मू रीजन से छोटे से लेकर बड़े तक लोग काम करते हैं। घोड़े पिट्ठू से लेकर होटल तक जम्मू लोगों के, जम्मू के, कटरा वालों के नहीं, लोगों के जम्मू के हैं। हमारा ये मानना है कि वहां पे नहीं होनी चाहिए। मैंने तभी आपसे कहा पहले भी कि जम्मू जो इस वक्त हमारी पार्टी जिसमें मैं जा रहा हूं, यहाँ फ्रीडम है। वहां पर वो असेंबली के अंदर, मैं मुबारक देता हूं आपके द्वारा, जो विधायक थे कांग्रेस के रजौरी से, उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई थी और आपने बाहर आकर उसका इंटरव्यू लिया था। और वहां उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं धर्म की नहीं, मैं धर्म के साथ साथ आस्था की बात भी कर रहा हूं। और आपकी इंटरव्यू के बाद एक एमएलए ने उनसे पूछा कि बताओ, पूछा कि आप बताओ कि जो आप उस धर्म के नहीं, आपने क्यों आवाज उठाई? उसने कहा मैं इसलिए उठाई कि धर्म के नाम पे आप बोर्ड लेते हो जिससे आपको जूते पड़े, इसलिए मैंने कहा। और दूसरा उसने ये जवाब दिया कि मैं आस्था के साथ साथ कारोबारी दृष्टि से भी बोला, क्योंकि मेरे इलाके के लोग वहां काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा, बहुत से एमएलए ये भी कह रहे थे, जिस आप मेरे विधायक की बात कर ले, दूसरे भी वो कह रहे, किसी ने पूछा कि वहां रोपवे की बात लगी, आप कहां गए थे? वो कहते हैं मैं बाथरूम में गया था। ये बाथरूम वाले आपने कहा कि आपको फ्रीडम मिल जाएगी यहाँ पर। आपने कहा कि आपको फ्रीडम मिल जाएगी, पहले भी थी। अब उसको किस तरीके से आपकी जो फ्रीडम मिल रही है, यही है मैं जो आपके आगे बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया और किस तरीके से आप उन लोगों की आवाज उठाएंगे? जैसे हम उठा रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, ये भी फ्रीडम है। आज मीडिया का आपके पास, तो आपके ऊपर तो पाबंदी लगा दी, आपके लिए एक डायरेक्शन दे दी कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा आपके रिकॉर्ड में, फलानी चीज होगी, उसमें पाबंदी लगी कि नहीं लगी? आज इससे बढ़िया कोई फ्रीडम नहीं है आपके आगे बोलने से, जहां बताओ मुझे है। मैंने सिंपल सी बात कही कि जो वहां 28 एमएलए गए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए जम्मू रीजन से, इन 14 सालों के अंदर जम्मू को जुटी बनाने के अलावा, जम्मू का कारोबार खत्म करने के अलावा, जम्मू के बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा
जम्मू में शराबों की दुकान खोलने के अलावा, जम्मू में जहां पर सारी माइनिंग खत्म करने के अलावा, जम्मू में यहां पर जितने बाहर के ठेकेदार यहां पर ठोस रहे हैं, इसके अलावा बताओ किया क्या? और उनकी जीव बंद है। बट्टी की मुंडी कहते हैं ना साढ़े डोगरी में, क्या बट्टी की मुंडी लाउडी लग रहती है, जीव नहीं लानी, उनका ये हिसाब हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 42 सीटों को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और युवा राजपूत सभा ने भी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आप कांग्रेस में आए हैं, घर वापसी हुई है, तो आप इसके ऊपर क्या इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां तक वो मेडिकल कॉलेज की बात है, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो काबिलियत से हुए हैं, वो अलग चीज आ गई। सबसे पहले हम अगर आज 8-10 साल से हम चला रहे थे, कहते हैं नहीं माँ भगवती ने, एक मिनट, माँ भगवती ने तो कोई कुछ यहाँ आकर कहना नहीं किसी को, हम ही लोग कहेंगे माता तो अंदर बैठी हुई है। माँ ने जिस वक्त श्राइन बोर्ड बनाया, इस आस्था के हर धर्म काम करता है, हर धर्म मीन्स गुरुद्वारे अपने बनाते हैं, वो अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अपने तरीके से पैसा इकट्ठा होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से मस्जिद या जियारत पैसा इकट्ठा होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने, शिवखोड़ी जब यूनिवर्सिटी बनाई, हमने तब भी विरोध किया था कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बनानी है तो इसका पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाओ जिससे जो पैसा जो जहां से आ रहा है उस तरीके से खर्च होना चाहिए। ये खामखा जो अभी इन्होंने किया, ये खुद लड़ाई लगवाते हैं, जैसे ये खुद झगड़ा कर कर, ये खुद धर्म के नाम पे, और आप मीडिया वाले भी उनका साथ देते हो, ये खुद धर्म करवा के। और सुनिए, मैंने जो पैसा श्राइन बोर्ड का आना था, श्राइन बोर्ड का पैसा लिखा हुआ कि किसी दूसरे धर्म में नहीं लगेगा, लेकिन ये अब आपने पूछना चाहिए उनको, मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना। नहीं, आपका अपोजिशन भी तो कमजोर है। मेरे कहा कमजोर किस बात है? आप मीडिया वाले कमजोर करते हो, हम ताकतवर हैं। आप बीजेपी का सवाल, आप जब भी बात करते हो बीजेपी की करते हो। मैं यहाँ तक कहता हूँ, मैं मीडिया वाले की बात कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल आपको बात कह रहा हूँ कि आज हम सब ने, मैं भी अपोजिशन में हूँ, खुली जगह पे आ रहा हूँ, आप भी हैं। अब उनको कहिए, जो लोग चुप कर बैठे हुए हैं, वैष्णो देवी के बोर्ड को सुधार कीजिए और इस बोर्ड को चेंज कीजिए। और ये खामखा जो धर्म है, इस धर्म की आड़ में आपने दूसरे धर्म के साथ लड़ाई कर रहे हो। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए जब तक ये श्राइन बोर्ड है, ये खत्म होगा, ये गवर्नमेंट के दायरे से खत्म होगा। जो हमारे हिंदू सनातन, चाहे सनातन सभा है, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके सुपुर्द होना चाहिए, तभी जाकर तरक्की हो सकती है। और फिर मैं दोबारा कहूंगा आपकी बात से, आप रियासी वाले एमएलए को भी कहो कि जीव हलाओ, और जो कटरा वाले एमएलए को हो, कटरा वाले एमएलए को कहो कि आप एमएलए बनो, आप एमएलए बनो, ये चेहरे को बदमाशों वाली तकरीरें मत करो। शुक्रिया। जय की बात हुई ना सर, पर अभी मेरा माइक ऊपर रखना, गिर जाएगा, ये माइक ऊपर से गिर जाएगा। सिंगल पसी आदमी होगा, मालूम